बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। BSTC प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का हम अध्ययन कर रहे थे। इस समय हमारी थर्ड इकाई चल रही है। आपके एग्जाम नज़दीक आ गए। 2 सितंबर को आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए मैं अग्रिम आपको शुभकामनाएं देता हूँ। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हमेशा आपको उसकी मीनिंग याद करनी है। मीनिंग याद हो जाती है या हमें जैसे परिभाषा है, आशय है, जिसका अर्थ है वो हमें क्या बताना चाहता है, ये चीज़ का अगर हमें पता चल जाए तो हम उस चीज़ के बारे में अपने लिख सकते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई बच्चों का फोन आया था कि जल्दी एग्जाम हो रहे हैं। जल्दी एग्जाम वो एग्जाम ही है, मतलब एक तरह का एग्जाम ही है कि आप जल्दी एग्जाम में आप क्या लिख सकते हैं। एग्जाम का मतलब यही होता है, परीक्षा का मतलब ये होता है कि अपने आप को किस तरह से अलर्ट रखते हो। आपको कोई घबराहट नहीं, आपको सभी को शुभकामनाएं और आप अच्छे कर सकते हो। आप इस काबिल हो और आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम टैगोर साहब के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा B.Ed सेकेंड ईयर विषय शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। प्रकरण था रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन आधारभूत सिद्धांत। उन्होंने मतलब कि शिक्षा दर्शन में क्या आधारभूत अपने सिद्धांत दिए, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार से है। छात्रों में संगीत, अभिनय एवं चित्रकला की योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। यानी सबसे पहला है कि छात्रों में अभिनय, संगीत एवं चित्रकला के गुणों का विकास करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यानी भारतीय विचारधारा छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान देना चाहिए। यानी भारत से संबंधित
जो भी संस्कृति है हमारी उसका स्पष्ट ज्ञान देना चाहिए। तीसरा है छात्रों को उत्तम मानसिक भोजन दिया जाना चाहिए जिससे उसका विकास विचारों के पर्यावरण से, यानी उत्तम छात्रों को उत्तम भोजन देना चाहिए, उत्तम भोजन देना चाहिए जिससे उनकी शारीरिक विकास हो सके, उनकी विचारधारा, उनकी कल्पना शक्ति में विकास हो सके। उसके बाद में छात्रों को नगर की गंदगी और अनित्यता से दूर प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रखकर शिक्षा देनी चाहिए, यानी छात्र को नगरों की गंदगी से दूर रखकर प्रकृति की गोद में शिक्षा प्रदान करती है, और उसके बाद शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए और उसे भारत के अतीत और भविष्य का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी शिक्षा किसकी होनी चाहिए? राष्ट्रीय होना चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना शिक्षा राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए, यानी शिक्षा किसमें अच्छी है? राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम कौन होना चाहिए? मातृभाषा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यानी हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा, जो बच्चे समझ सके, जो बच्चे बोल सके, उसी भाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तभी वो उस चीज़ को समझ पाएगा बच्चा और उसमें आगे से आगे ज्ञान का संचार कर पाएगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति में सभी जन्मजात शक्तियाँ, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्य विकास करना है, यानी शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, तभी वो अपना सर्वांगीण विकास कर पाएगा। और सर्वांगीण विकास में भी जैसे जन्मजात शक्तियों, उनकी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और अपने जीवन में हर तरह की चीज़ों से सामंजस्यपूर्ण व्यवहार कर सके, ऐसे गुणों का विकास किया जाना चाहिए। नवा है, जन साधारण को शिक्षा देने के लिए देशीय प्राथमिक विद्यालय को फिर से जीवित कर देना चाहिए, यानी जो प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय है वहाँ से ही बालक सही तरह से अच्छी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए प्राथमिक स्तर से ही उनको ज्ञान दिया जाना चाहिए। यथासंभव शिक्षा विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थिति से होना चाहिए, यानी शिक्षा कैसे होनी चाहिए? जीवनोपयोगी होनी चाहिए, समाज से जुड़ी हुई होनी चाहिए, व्यक्ति से जुड़ी हुई होनी चाहिए, हर प्रकार से परिवार से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी वो बालक उस ज्ञान को अर्जित करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, नहीं तो वो ज्ञान के बराबरी हो जाता है। तो ये क्या अपने रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन के आधार पर सिद्धांत, जिसमें छात्रों में अभिनय, संगीत एवं चित्रकला के गुणों का विकास करना चाहिए, छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान देना चाहिए, छात्रों को उत्तम भोजन देना चाहिए, छात्रों को नगरों की गंदगी से दूर रखकर प्रकृति की गोद में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि नगर को गंदे होते हैं, बल्कि नगरों की चकाचौंध या उनकी जो एक लाइफ होती है वो थोड़ी अलग होती है, जिससे बालक शिक्षा से मतलब कि भटक जाता है। इसलिए शिक्षा
जंगलों में ये शिक्षा ऐसे स्थान पर खुली जगह दी जाए जहाँ से बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे। अब शिक्षा राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए और शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। आज इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में अगला विषय लेकर सुनेंगे। धन्यवाद।